तो एग्जाम्पल 3.3.1, बस हमें अभी तक मैंने एक ही चीज़ बताया कि मॉड एक्स हर समय 0 से भरा होता है, ये हम जानते हैं। और अगर मॉड एक्स 0 होगा तो हम डायरेक्टली जानते हैं, तब एक ही पॉसिबिलिटी है, एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो इसका जो पहला सम है वो ये कह रहा है कि मॉड एक्स इजिकल टू 8 को सॉल्व करो। तुम बोलोगे सर इसे तो हम भी जानते हैं, तुम लोगों ने किया ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया गया है कि 8 और -8 होगा। सेकेंड वाला था तुम्हारे पास कि मॉड एक्स प्लस 3 प्लस 10 इजिकल टू 8। तो यहाँ से अगर तुम मॉड एक्स प्लस 3 का वैल्यू निकालोगे तो ये -2 हो गए, -2 लेस देन 0, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तीसरा में तुम देखोगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस वाले में क्या हुआ? अब इस वाले में देखो क्या है कि मैं जानता हूं कि ये हर समय एक नॉन पॉजिटिव वैल्यू है, ये नॉन पॉजिटिव वैल्यू है, इनका सम 0 है। तब तो एक ही चीज पॉसिबिलिटी है ना। मैं जैसा कि तुम्हें बोलूं कि मॉड ए प्लस मॉड बी 0 है, मैं जानता हूं कि मॉड ए भी 0 से बड़ा है और मॉड बी भी 0 से बड़ा है, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी अगर इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव तो एक वैल्यू भी नहीं है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी, मतलब ये होने के लिए मॉड ए को भी 0 होना पड़ेगा और क्या, मॉड बी को भी 0 होना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान से देखो, मॉड ए प्लस मॉड बी अगर 0 है तब एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉड ए भी 0 हो और मॉड बी भी 0 हो। तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 इक्वल टू अगर 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 भी 0 हो और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 भी 0 हो। तो इससे तो एक ही वैल्यू आ गया कि एक्स स्क्वायर 1 हो और इससे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 का वैल्यू 0 हो। तो इससे x का वैल्यू +-1 हो और इससे x -3 इंटू एक्स -4 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0 हो। तो दिस इंप्लाइज x -1 का वैल्यू 0 हो, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1। अब देखो दोनों को 0 होना पड़ेगा, ये एंड वाला कंडीशन है, नहीं क्या? ध्यान से देखो, ये वो कंडीशन है जहां पे तुम्हारे पास इसे भी +-1 होना पड़ेगा, तो कॉमन वैल्यू लोगे, यूनियन नहीं लोगे रे। ध्यान से देखो, इसका 0 होना इसके 0 को नहीं बोलता है और इसका 0 होना इसके 0 को सिग्निफाई नहीं करता है, दोनों को इंडिपेंडेंटली 0 होना पड़ेगा। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि 1 और -1 और 4 और 1 में 1 वैल्यू कॉमन है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो केवल एक ही वैल्यू होगा और वो होगा x इक्वल टू 1। तो एक ही बार में ये लिख दिया गया है, एक बार चेकआउट करना है तो कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये सबको सॉल्व करना है। अब ये देखो, जब भी क्या था, चाहे आर्गुमेंट के ऊपर काम होता है ना, हम जानते हैं कि जब भी मॉड ऑफ आर्गुमेंट, कोई एक आर्गुमेंट रहता है इज इक्वल टू, अगर लैम्डा दिया हुआ है और लैम्डा आपका पॉजिटिव होना जरूरी है, तब आर्गुमेंट का 2 वैल्यू लोगे, एक बार लैम्डा और एक आर्गुमेंट इक्वल टू -लैम्डा, यही लॉजिक था। तो यहाँ पे मॉड का आर्गुमेंट क्या है? मॉड का आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -4। तो यहां से जब तुम निकालोगे तो एक्स स्क्वायर -5x -2 इज इक्वल टू 0, यहां से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर -5x 4 5 6 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 5 +-25 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से आएगा x -3 वाला केस है। और नहीं क्या, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, और का मतलब यूनियन होता है, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में कोई एक, और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2, ये 4 था, तो ये 4 के बाद ये क्या आएगा? ये तुम्हारे पास -4 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट क्या, x -2 इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 और 3, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। मॉड है, स्टार्टिंग है तो काफी सम्स करवाऊंगा अभी, मगर धीरे धीरे फिर चीजें टफर लेवल में जाएगा। मेरा कहना है ये सब खुद एक बार ट्राई करके देखो रे, ऊपर वाले सम्स को। हाँ, हर एक चीज को जरूरी नहीं है कि जब मैं करूं तो फिर ये देखो, तो फिर सोचने को कैसे सीखोगे? तुम बोलोगे सर फिर आप वीडियो क्यों अपलोड करते हो? मतलब देखो, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं नहीं जान रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्टार्टिंग चीज है, मॉड से बनता नहीं है, और मैं अभी तक तुमसे फिजिकली मिला नहीं हूँ,
तो इसलिए मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम डिमोटिवेट हो। तो तुम देखो, अब देखो मैं प्रॉपर्टीज भी साथ में तुम्हें बताते हुए जाऊंगा, जैसे ठीक है, प्रॉपर्टीज को साथ में बताते हुए निकलूंगा। प्रूफ तुम लोग कर सकते हो, हाँ मैं प्रूफ में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मॉड ए मॉड बी अगर तुम्हें दिखता है तो तुम इसे मॉड ए भी डाल सकते हो, और मॉड ए बाय मॉड बी को तुम मॉड ए बाय बी डाल सकते हो। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। तो अभी ये प्रॉपर्टी, धीरे धीरे प्रॉपर्टीज को मैं बताते हुए जाऊंगा। तो हेंस अगर ये तुम वो वाला प्रॉपर्टी अगर लगाओगे, ये तो मॉड और ये मॉड है, तो मॉड x माइनस 1 और मॉड x प्लस 5, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 7। तो ये जब मॉड हटेगा तो फिर से तुम्हें दो केस मिलेगा ना, क्या क्या, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 7, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या, माइनस 7। तो इससे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या मिला था, ये तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -4 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, -4 प्लस माइनस कितना, √8/2। तो हैंस -2 प्लस माइनस कितना, √2। खेला खत्म। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। तो ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज तो मैंने दिए हुए थे, तो दोबारा मैं इस प्रॉपर्टीज को, ठीक है, मैंने बोला था भी तुम्हें, मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी मिला तो सॉल्व कर एल्गोरिथम में कि दो केस लोगे, और ए इज इक्वल टू माइनस बी। कईयों को कंफ्यूजन होता है, नहीं सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि जब आप मॉड को हटाते हैं तो ये प्लस माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी होना चाहिए। एकदम सही सोच रहे हो, मगर इसमें बस ये तुमने नहीं देखा कि ए इज इक्वल टू बी और माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी जो है ये आइडेंटिकल इक्वेशंस है। ठीक है, तो इसलिए इससे लेने का जरूरत नहीं था। और वैसे ही ए इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस ए इज इक्वल टू बी आइडेंटिकल है, तो ये नहीं। तो हैंस ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो उसी लॉजिक से जब तुम ये देखते हो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और यहां पे जब तुम हटाओगे तो तुम्हें मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 2, मतलब माइनस x इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। और यहां से जब तुम करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस x माइनस 2, तो इसका मतलब थ्राइस x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/3। तो ध्यान से देखो, तुम्हें दो रूट मिल रहा है, ये दोनों ही से सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तुम बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, अभी समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं कुछ देर के बाद। ठीक है, ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट समझ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, मॉड x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। तुम बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, खेला खत्म क्यों, मॉड a इज इक्वल टू माइनस मॉड b, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। नहीं बेटा, क्यों, समझ में आ रहा है, नहीं, हाँ क्या, ये प्लस ये माइनस है। मैं जानता हूं कि ये मॉड होने के कारण मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा तब इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड जहां पे हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट हैंड साइड हर समय लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि माइनस मॉड भी है। ध्यान से देखो, ये हर समय पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, साथ में माइनस है, तो इक्वल टू के लिए एक ही चीज पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या कि अगर इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा और राइट हैंड साइड को भी 0 होना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, जो अभी आपने बताया था ये वही है। हाँ, तुम एकदम सही चीज सोच रहे हो कि सर आप इस साइड अगर लेके आ जाइए तो मॉड ए प्लस मॉड बी 0 हो रहा है। अब दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम अगर 0 है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मॉड ए 0 है एंड मॉड बी, एग्जैक्टली ऐसे भी सोच सकते हो।
और ये समझे, ये लगातार प्लस माइनस लगाना गलत है। हाँ, ये तुम नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, क्योंकि ये हर समय पॉजिटिव है और ये हर समय नेगेटिव है। तो सॉरी, पॉजिटिव या जीरो है, ये नेगेटिव या जीरो है, तो केवल जीरो वाला केस पॉसिबल है। तो वैसे ही तुम जब अगर इस वाले में देखोगे तो तुम क्या लिख सकते हो, मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या, तब तो इस दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। मतलब अगर मॉड x प्लस 3 जीरो हुआ एंड क्या होना पड़ेगा, मॉड x प्लस 1 यूनियन नहीं है, दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मतलब x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -1, तो हेंस एंड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है। तो x बिलोंग टू, क्योंकि मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए था, बिलोंग टू 5। मैं ये एक यूज कर रहा हूं कि मॉड ए अगर जीरो है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जीरो मैग्नीट्यूड केवल ओरिजिन में जो नंबर खड़ा है उसी का होगा, वरना उसका कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ही ओरिजिन से। लिखना है तो लिख लो। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस x। तो तुम बोलोगे सर फिर से तो ये वही वाला केस हो गया क्या, कि हम x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ट्वाइस x। हाँ, मगर इसमें तब ये वही वाली बात है ना कि x का पॉजिटिव होना जरूरी है। ध्यान से देखो, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी और इक्वल टू कह रहा है तो ये राइट हैंड साइड को भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि x मेरा जीरो या जीरो से बड़ा हो। मतलब अगर मैं इसका दो केस लूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस x, एक मिलेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस x। तो दिस इंप्लाइज माइनस x इज इक्वल टू -2 मीन्स x इज इक्वल टू 2, और दिस मीन्स थ्राइस x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो देखो 2 पॉसिबल है, मगर ध्यान से देखो ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसे दोबारा अलग तरीके से दिखा रहा हूं। मतलब मेरा कहना है कि तुम लोग क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। अगर तुम क्रॉस चेक करके देखोगे तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर देखने का क्या जरूरत है, देखिए ना x नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, मगर मॉड होने के कारण अगर आप डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा। हाँ, डाल के देख सकते हो यार, डाल के भी देख सकते हो, ऐसा थोड़ी ना। राइट हैंड साइड कितना है, -2/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस प्लस 4/3। तो राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड 2 इंटू -2/3 इज इक्वल टू -4/3। ये 4/3 आया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों सेम कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हेंस ये केस पॉसिबल नहीं है। मतलब इस चीज को याद रखो कि मॉड f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, तो नो डाउट तुम सॉल्व करने के लिए ये यूज करोगे f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस g ऑफ x। मगर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर g ऑफ x पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग ये काम नहीं करते हैं कि g ऑफ x पॉजिटिव है तो इसलिए इसका डोमेन निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं और फिर क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ पॉसिबिलिटी है। जैसे इस वाले में सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं एक बार निकालूंगा और फिर क्रॉस चेक करके देख लूंगा कि इसमें क्रॉस चेक कर दूंगा। इसके बाद वाले समय वो ज़्यादा क्लियर होगा, देखना है तो देख लो। चलो ये सम देखते हैं। तो यहां पे मैं इसके बारे में भी चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मगर देखो लॉजिकली तो तुम्हें चिंता करना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम जब प्लस माइनस लिखते हो 5x माइनस 4/3, जब मॉड हटाते हो तो तुम जानते हो कि 5x माइनस 4/3 का नॉन नेगेटिव होना जरूरी है रे। तो ये तुम्हें दो केस देगा, क्या देगा, एक देगा तुम्हें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 4/3, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 5x माइनस 4, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 0 30। तो इसका मतलब ये देगा 3x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5। जगह नहीं है तो यहाँ पे आ रहा हूँ। 3x इज इक्वल टू 2 का मतलब है x का वैल्यू 2/3 और x इक्वल टू 5। मगर अब देखो इस इक्वेशन में देखो 1 में देखो, हाँ, एट x इक्वल टू 2/3 देखो क्या हो रहा है। जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/9 माइनस 4 2 जा 8/3 प्लस 2, और ये जो भी क्वांटिटी होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉड के साथ। मगर राइट हैंड साइड में जब तुम डालोगे
5x माइनस 4/3 में, तो 5 इंटू 2/3 माइनस 4/3 कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, देख के लग रहा है नेगेटिव, तो कैसे पॉसिबिलिटी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यही चीज़ को मेरा कहना है कि तुम डायरेक्टली, क्योंकि इनइक्वालिटी हमने कर ही दिया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ, हाँ तुम 5x इज ग्रेटर इक्वल टू 4 लिख दो, तो x ग्रेटर इक्वल टू x को हर समय 4/5 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब 4/5 अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो ये, क्योंकि ये अगर नॉन नेगेटिव है तो इसे भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये इसे डोमेन का कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया डोमेन का, फिजिबल सॉल्यूशन तुम्हारे यहीं पे होगा। और 2/3 जो होता है ये 0.6 होता है, जो लेस देन 0.8 है। तो इतना महाभारत करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली मुझे देख के बोल सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन है। जैसे मैंने प्लस के लिए लिया वैसे ही तुम माइनस के लिए लोगे, -4x + 2 इज इक्वल टू -5x माइनस 4/3। तो दिस कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -5x + 4। तो ये चलो देखो, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/3 3x माइनस 2, 3x माइनस 1 सॉरी, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉसिबल है, वही मेरा कहना है ना कि क्या क्या रुकना है। एक निकला x इज इक्वल टू 1/3 और एक क्या निकला एक x इक्वल टू 2। मगर ऑलरेडी हमने देखा है क्या कि ये फिजिबल रीजन क्या था, फिजिबल रीजन था अगर x का वैल्यू 0.8 से बड़ा है तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब क्रॉस चेक करने का जो बच गया ना हम, तो दो सॉल्यूशन मिला, एक 2 और एक क्या मिला बोलो 5। तो हेंस सॉल्यूशन 5 और 2 होगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। तो इस फिजिबल रीजन को हर समय देखना है, ठीक है। क्रॉस चेक करने से बच जाओगे, ठीक है, वरना क्या होगा कि तुम्हें हर समय पुटअप करके वैल्यू निकालना होगा, जो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए इस वाले में हर समय जब भी तुम प्लस माइनस लिखोगे तो इस साइड वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दोबारा इस चीज को बता रहा हूं मैं कि मॉड f(x) इज इक्वल टू, तुम्हें जब g(x) जैसा कोई फंक्शन मिलेगा तो नो डाउट तुम सॉल्व करोगे f(x) इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ g(x), प्रोवाइडेड तुम्हारा जो फिजिबल रीजन है वो वही रीजन होगा जहां पे g(x) पॉजिटिव हो। g(x) नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मॉड f(x) है जो हर समय पॉजिटिव है। देखना है तो देख लो, नीचे सम्स है, एक बार ट्राई करके देखो।